नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हम यहाँ पर 2000 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं ग्रामीण प्रवेश की। आने वाले दिनों में लेखपाल की परीक्षा होनी ही है, फॉर्म आ चुके हैं और इसके लिए सबसे जो प्रॉब्लम वाला सब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसका नाम ग्रामीण प्रवेश ही है। उसका कारण भी है क्योंकि देखिए उसके पेपर बहुत कम होते हैं। लेखपाल के पेपर अपने आप में 5-6 साल में सिर्फ एक बार ही आता है, इसलिए उतने क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को मिल नहीं पाते हैं कि हम कहाँ से प्रिपरेशन करें। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 2000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें पूरे के पूरे 2000 क्वेश्चन हम लोग यहाँ करवाएंगे और इसके कुछ वीडियोस आ भी चुके हैं। उसी में हम लोग आज सेट नंबर 4 लेके आए हैं। हम लोग करते क्या हैं, 10 क्वेश्चन जो एक ही टाइप के होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, साथ में एक योजना, क्योंकि योजना का सबसे बड़ा रोल इसमें है, इसलिए योजना एक एक करके हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। आज का जो विषय है वो पंचायती राज है। आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ऐसा नहीं कि खाली यही क्वेश्चन हो सकते हैं पंचायती राज से। पंचायती राज से हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं, या 1000 तो नहीं ज़्यादा हो गया, लेकिन हाँ 100 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। और 2000 क्वेश्चन में कम से कम हम 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे यहाँ लगाएंगे पंचायती राज के ऊपर, तो क्वेश्चन बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। पूरी की पूरी PDF तैयार है, आपकी रेडी रखी हुई है और जल्दी मैं टाइम पर PDF को YouTube पर डाल दूँगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहें, आपको सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। देखिए, हम लोग क्वेश्चन की बात करें, अगर पहला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने सदस्य पंचायत की बात की। मतलब बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायत की बात की। आपको पता है कि हमारे जो पंचायत है इसमें 3 स्तर है। उसी में से सबसे पहले जो बलवंत राय मेहता समिति आई थी उसने त्रिस्तरीय की बात की। त्रिस्तरीय आपको पता है, एक ग्राम लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पर और एक जिला लेवल पर। आपको पता होगा कि हम लोग ग्राम पे होते हैं, फिर दूसरी बात ब्लॉक पर भी होता है, फिर जिला परिषद भी होता है। तो इन 3 लेवल के लिए इन्होंने बताया कि बलवंत राय मेहता ने सिफारिश की कि आप ग्राम के लेवल पे 3 परिषद लेके आइए जो कि त्रिस्तरीय हो, 3 लेवल पे काम हो। ये किसने कहा? बलवंत राय मेहता ने कहा। आपको कोई उससे जुड़ी जानकारी बता दूं, बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 1956 में, 1956 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? इसने अपनी रिपोर्ट दी 1957 में। यहाँ 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। बलवंत राय मेहता समिति कितने स्तरीय बात कर रही थी, तो कितने स्तरीय पंचायत की बात की, त्रिस्तरीय बात किया उसने। ये समिति कब बनी थी? 1956 में बनी थी। इसने रिपोर्ट कब सौंपी? तो 1957। देखिए, भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है सब्जेक्ट पेपर, कोई भी आप पेपर दें। अगर वो ये कहता है ये समिति कब बनी तो 1956। अगर इस समिति ने कब अपनी रिपोर्ट दी तो कब? 1957, 1 साल के बाद। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित बातें किस अनुच्छेद में रखे गए। देखिए, पंचायती राज की बात तो नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 40 में, 40 में, लेकिन यहाँ उससे संबंधित बातें कहाँ रखी गई हैं। तो संबंधित बातें अगर कहा जाएगा रखने वाला, तो इसका मतलब ये है कि जब वो संविधान बन चुका था, कानून बन चुका था, उसके बाद किस आर्टिकल में उसको जोड़ा गया। तो आपको पता है कि हमारे संविधान का भाग 9 में क्या, आर्टिकल 243 से स्टार्ट होकर के 243O, ये टोटल कितने हैं? ये टोटल 16 आर्टिकल हैं। मतलब कि पंचायती राज जब जोड़ा गया तो भाग 9 में जोड़ा गया, अलग से एक भाग इसके लिए आया जिसके अंदर 243 से लेकर 243O तक के सारे लॉ ग्राम पंचायत से ही संबंधित हैं, पंचायती राज से संबंधित हैं। ये कुल मिलाकर के 16 आर्टिकल हो जाते हैं। आप खुद देखिए, हम जानते हैं A से लेकर के O तक 15 आर्टिकल हो गए। ABCD अगर आप करेंगे तो 15 आएगा, और साथ में एक 243 भी तो है। 243 के बाद 243A, फिर 243B, तो A से लेकर O तक 15 और साथ में 243, तो हो गया कितना? 16 आर्टिकल होते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंचायती राज से संबंधित वह संविधान संशोधन जो पास ना हो सका। देखिए, ये तो सब बच्चे रट लेते हैं कि संविधान संशोधन कौन सा था, 73वां संविधान संशोधन हुआ, पंचायती राज के बारे में जानकारी मिली। लेकिन पंचायती राज से संबंधित वह संविधान संशोधन जो पास ना हो सका, तो जो पास ना हो सका वो कौन सा था, आप बता सकते हैं? देखिए, 64 अमेंडमेंट जब हुआ तो 64 अमेंडमेंट में ये कहा गया, उसमें राजीव गांधी देश के PM थे और उन्होंने ये कहा कि हम पंचायती राज के ऊपर संविधान बनाएंगे, लेकर आएंगे, और इसीलिए 64वां संविधान संशोधन आया। लेकिन दुर्भाग्यवश ये दोनों सदन से पास नहीं हो पाया।
लोकसभा से तो पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पाया और ये संविधान वही ख़त्म हो गया। बाद में उनकी सरकार गिर गई थी तो फिर ये कानून आया भी नहीं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि 64वां संविधान संशोधन इसी के लिए लाया गया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। बाद में नरसिम्हा राव की सरकार आएगी तो वो 73वां लेके आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। किस समिति ने द्विस्तरीय समिति के गठन की बात की? देखिए, कौन सी समिति ऐसी थी जिसने द्विस्तरीय समिति या पंचायत की व्यवस्था की बात की? तो आपको पता होगा, अशोक मेहता। अशोक मेहता। ये समिति कब की है? 1977 की है। 1977 में फिर से एक संविधान बनाने के लिए या कुछ उसमें प्रयोग करने के लिए एक समिति बनाई गई अशोक मेहता के नाम से, और ये कहा गया कि आप बताइए कि क्या चेंजेस करनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि आप सिर्फ 2 स्तरीय लेवल पर ही बनाएं, ग्राम लेवल पे आपको कोई भी स्तर देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्राम प्रधान बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने साफ साफ ऐसा कहा, आप खाली जिला पे और स्टेट पे ध्यान दें, वहाँ से काम चल जाएगा। तो इन्होंने ये बात कही थी अशोक मेहता ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर द्विस्तरीय की बात होगी तो अशोक मेहता का नाम आएगा, क्योंकि ये चला नहीं इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ पूछा जाता है पेपर में। पंचायतों के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। देखिए, मैंने बताया कि आर्टिकल 243 से लेकर के 243 तक के सारे आर्टिकल किससे संबंधित हैं? पंचायत राज से संबंधित हैं। इसी में एक आर्टिकल आता है या अनुच्छेद आता है 243 वित्त आयोग, आई 243 आई, मतलब ABCDEFGH आई। तो वो आई वाला जो है वो इसी से संबंधित, वो कहता है कि पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग होगा जो इनको वित्त की पूर्ति करेगा। मतलब जो भी आप देखते हैं प्रधान के पास जितने पैसे आते हैं, जो इस प्रकार के गांव के विकास के लिए, ग्राम के विकास के लिए जो पैसे होते हैं, ये वित्त आयोग उसका परीक्षण करके बांटता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मैं आप लोग लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट में लिखिए कब बनाया जाता है। रटा होगा आपने, इतना आसान क्वेश्चन तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आना चाहिए। पंचायती राज दिवस मनाया ही जाता है, ये कब मनाया जाता है ये मैं नहीं बताऊँगा, हिंट देता हूँ। 73वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ उसके बाद मनाया जाने लगा। मतलब जिस दिन वो लागू हुआ, राष्ट्रपति उससे 4 दिन पहले सिग्नेचर कर दिए थे, लेकिन जिस दिन से ये लागू हुआ उस दिन से पंचायती राज दिवस मनाना शुरू हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इतने इस लेवल के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ तो ये छोटा सा क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए आपसे। देखिए, किस राज्य में 4 स्तरीय ग्राम पंचायत है? हमारे देश में जो नॉर्मली पंचायत का स्तर है वो तो त्रिस्तरीय है, 3 स्तर पे होती है, लेकिन एक आंचलिक स्तर भी होता है, वो हर जगह नहीं है, वो खाली कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय ग्राम पंचायत है। ये अगर अभी आपको बात नहीं लग रही, ना पता हो तो इसको आप नोट कर लें और कहीं सर्च करके देखें, आपको जानकारी मिलेगी कि 4 स्तरीय ग्राम पंचायत कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 11वीं अनुसूची बनाया गया। देखिए, हमारे मूल जो संविधान था, जो पहले जो बन गया था, उसमें खाली 8 अनुसूचियाँ ही थीं। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 4 अनुसूची जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन करके 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायती राज से संबंधित विषय लिखे गए हैं। और जो 12वीं अनुसूची है उसमें 74वां संविधान संशोधन हुआ, वो नगर निगम के बारे में बताता है। तो यहाँ हम 11वीं की बात करेंगे क्योंकि हमारा पंचायती राज से संबंधित यही है। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? कितने रखे गए हैं? 29। आप ध्यान रखिएगा कि 29 होता है। अगर ना याद है तो ऐसे सोचिए कि 2 + 9 कितना होता है? 9 2 11, 9 2 11, तो 29 विषय हैं 11 में। पंचायतों को संविधान में स्थान देने की सिफारिश किस समिति ने की? देखिए, पहले क्या था, ऐसे ही सब राज्य ने लागू कर दिया, जिसका मन कर रहा है लागू कर रहा है, जिसका मन कर रहा है वो अपने लेवल से स्टार्ट कर रहा है। लेकिन एक समिति बनी, या 1 या 2 समिति बनी, मैं दोनों का नाम बताऊंगा आपको। उन्होंने ये कहा कि देखिए, ऐसे नहीं काम चलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि सारे स्टेट इसको सीरियसली काम लें, सीरियसली इसको समझें, तो इसको संविधान में जगह दीजिए। जब ये संविधान में जगह पा जाएगा तो इसकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी, इसके प्रति जिम्मेदारी लोगों की बढ़ेगी, दायित्व बढ़ जाएगा। और इसके लिए कहा गया कि पंचायतों को संविधान में स्थान देने की सिफारिश करनी पड़ेगी। किसने कहा ये? तो देखिए, एक समिति थुंगन समिति थी, थुंगन समिति। थुंगन समिति ने यह कहा कि आप इसको संविधान में जगह दीजिए ही दीजिए। दूसरी एक क्या थी? सिंघवी समिति। सिंघवी समिति और थुंगन समिति ने यह कहा कि इसको संविधान में आप जगह दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, लॉ लेके आइए, जिसके बाद ही, इसी के बाद 73
अमेंडमेंट हुआ था। तो उन्होंने कहा ये लॉ लेके आइए आप, जिससे कि कम से कम आदमी सीरियस हो सके, समाज सीरियस हो। ये कानून में लिखी बातें हैं, इससे पहले संविधान में लिखी बातें नहीं थी, क्योंकि आप तो पढ़ चुके हैं। हमारे तो अभी मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगा आपको कि 1959 के बाद ही हमारा राजस्थान में स्टार्ट हो गया था पंचायती राज, लेकिन उस समय कोई कानून नहीं था। लेकिन अब कानून बनाया गया। इन्होंने खाली सिफारिश की कि आप कानून बनाइए, जिस पे फिर काम भी किया गया और आपके सामने आज पूरा आर्टिकल 243 तो है ही है, ये इसी समिति के बाद आया। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? ग्राम सभा किसे बोलते हैं? ग्राम सभा बोलते हैं किसे? जो भी गांव का इंसान होता है, जैसे एक गांव पार्टिकुलर है, उस गांव में रहने वाला सारा व्यक्ति जो उस गांव में वोट डाल सकता है अपने प्रधान को, या वो वहाँ का निवासी है लिखित रूप में, वो सारे व्यक्ति उस गांव के ग्राम सभा में आते हैं, ग्राम सभा कहलाते हैं। तो ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होनी चाहिए एक साल में? 2 बार। 2 बार तो बैठक होनी ही चाहिए ग्राम सभा की, वर्ष में 2 बार। उम्मीद करते हैं आपको 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। अब जैसा कि हम लोग एक योजना भी पढ़ते हैं, तो उसी के तर्ज पे आज एक फिर योजना मैं लेके आया हूँ। आज की योजना इतनी अच्छी है कि आप भी खुश हो जाएंगे कि वाह क्या बात है, ऐसी योजनाएं होनी चाहिए जिससे कि एक पिछड़े समाज को, या जो लोग किसी कारण से ज़रूरत है उनको सहयोग की, उनको मिले। देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये लेटेस्ट योजना आई है, जल्दी आई है, इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाती है पेपर के लिए, क्योंकि ये कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसका उद्देश्य ये है कि कोविड में अनाथ बच्चों, जो कोविड में बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनको संरक्षण देना। भाई जो बच्चे हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई, उनको संरक्षण मिल सके, उनका पालन पोषण हो सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी ने बाल सेवा योजना बनाई है, जिसमें 3 बातें कही गई हैं। क्या कही गई हैं? कि 18 वर्ष की उम्र तक हर बच्चे को 4,000 रुपये महीना मिलेगा, पहली बात तो ये। दूसरा उन्होंने ये कहा कि 18 वर्ष के होने के बाद 1,01,000 रुपये शादी के लिए मिलेंगे। मतलब जब भी भविष्य में उसको शादी करना हो उस बच्चे को, या जो भी अपनी दायित्व निभाने हो, उसके लिए उसे 1,01,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ साथ खाली इन्होंने इस पे नहीं देखा है, सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन के ऊपर इन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए हम टैबलेट भी देंगे बच्चे को, मोबाइल भी देंगे, जिससे कि वो बाकी बच्चों के हिसाब से सुविधाओं से वंचित न रह जाए। टैबलेट, मोबाइल, और साथ में फ्री एजुकेशन देने की बात भी कही गई कि एजुकेशन की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी, जो भी उसको पढ़ाई करनी होगी वो सरकार करवाएगी। तो ये योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। कारण है उसका क्योंकि लेटेस्ट है, कोविड से रिलेटेड योजना है। तो आपसे पूछ सकता है बाल सेवा योजना के अंतर्गत किन बच्चों को रखा गया है, तो आप देखिए नाम से नहीं जान मिल रहा है, इसके नाम में कहीं कोविड नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो दिमाग ही नहीं जाएगा कोविड के ऊपर, क्योंकि कहीं कोविड आया ही नहीं है। लेकिन ये रिलेटेड किससे है? कोविड से है। तो इसलिए इस तरह की योजनाओं पे ध्यान देना है आपको। कुछ योजनाओं में तो नाम से ही आप जान जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। अब सिंचाई योजना में आप समझ गए, लेकिन यहाँ आप बताएं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से कुछ आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। खाली बाल पता चल रहा है कि हाँ बच्चे के बारे में होगा, लेकिन कोविड से रिलेटेड है कि क्या मामला नहीं पता आपको, तो दिक्कत हो सकती है। और इसमें एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस रख रहा है ये पेपर। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस और योजना समझ में आई होगी। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको और क्या क्या कंटेंट इस चैनल से चाहिए, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर कम्पिटिटिव है। उम्मीद करेंगे कि सारा कंटेंट आपको हम दे सकें। थैंक यू वेरी मच।